हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल एस के मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत रसायन। जैसा नाम से ही देखिए क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन, इसका अर्थ हुआ यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जो क्या करेगी, इस वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है या परिवर्तित करती है। तो इसकी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन के अंतर्गत की जाती है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का परस्पर स्थानांतरण या रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन कहते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग दो प्रकार के 2 कैटेगरी हैं सेल की, वो देखिए पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल और दूसरा पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यानी वह सेल या वह एक डिवाइस, एक प्रकार की युक्ति है जिस डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल वह डिवाइस है जो क्या करेगी, जो केमिकल एनर्जी है या रासायनिक ऊर्जा है, इस रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगी किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यानी वह युक्ति या डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है या परिवर्तित कर देती है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल, इसका दूसरा नाम वोल्टेइक सेल भी है, इसको हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी, और इसीलिए इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है, वोल्टेइक सेल या वोल्टेइक सेल भी इसको कहा जाता है। यानी वह डिवाइस, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, अलेसांड्रो वोल्टा ने, और एक ल्यूंगी गैल्वेनी है। 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे, ल्यूंगी गैल्वेनिक। ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या की थी, इसकी खोज की थी। इसीलिए जो इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे गैल्वेनिक सेल के, वो कौन कौन से होंगे, डैनियल सेल हो जाएगा, वोल्टा सेल हो जाएगा या वोल्टेइक सेल हो जाएगा, लेक्लांसे सेल हो जाएंगे, लेक्लांसे सेल। चलिए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किसी गैल्वेनिक सेल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसका देखिए निर्माण किस प्रकार से होता है। गैल्वेनिक सेल में हमेशा देखिए रिडॉक्स अपक्रिया होती है, और इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा, और एक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए एक डैनियल सेल का मैंने एग्जाम्पल देखिए लिया है। मैं डैनियल सेल का देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें एक जिंक धातु की एक छड़ ली है, ये जिंक धातु की रॉड ली, जिंक रॉड। और जो जिंक जो रॉड है ये क्या करेगी, इस जिंक रॉड को क्या किया, उसी धातु का मैंने क्या ले लिया, विलयन ले लिया। यानी यहाँ पर जो मैंने सोल्यूशन जो लिया है वो किसका लिया, ZnSO4 का। यानी ZnSO4 का क्या लिया, सोल्यूशन ले लिया, विलयन ले लिया, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, और इस जिंक धातु की छड़ को इस जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ठीक है, और ये जो छड़ होती है ये हमारा कार्य करती है एनोड की तरह, हमारा कार्य करेगी, एनोड की तरह कार्य करेगी, और इस पर जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए अब दूसरा हम क्या करते हैं,
एक कॉपर, दूसरा आप देख सकते हैं दूसरे पात्र में मैंने क्या किया है, एक कॉपर की रॉड देखिए ली है, कॉपर की छड़ ली है, और इस कॉपर की छड़ में ये क्या करेगी, इस पर होता है धनावेश, और जो कॉपर की छड़ है ये कार्य करेगी कैथोड का। और इस कॉपर की छड़ को क्या किया, इसी धातु के साथ बने हुए लवण में, जैसे आपने इसका विलयन ले लिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया, इसको डुबो दिया। तो इस तरह से फिर क्या करते हैं, इन दोनों पात्रों को क्या करेंगे, एक साल्ट ब्रिज की सहायता से या लवण सेतु की सहायता से क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, साल्ट ब्रिज हो गया या लवण सेतु हो गया। और इसमें क्या भरा होता है, K2SO4 भरा होता है, या KNO3 लिया जा सकता है, या KCl लिया सकता है। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है, यानी पूरा परिपथ आपका कंप्लीट होगा, और दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर या अमीटर की सहायता से इस तरह से जोड़ दिया जाता है। प्रोसेस देखिए इसमें क्या होती है, इसको समझिएगा। जिंक जो रॉड है इस पर क्या होता है, एनोड पर जो होता है, यहाँ पर दो देखिए रिएक्शन होंगी, एक एनोड पर हाफ रिएक्शन होगी। जिंक धातु क्या होगी, इसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा। इसी तरह से देखिए कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी जो कॉपर आयन है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है एक कॉपर आयन देगा, तो कॉपर आयन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से गेन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, कॉपर बना लेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहाँ होती है, एनोड पर होती है। और इधर वाली क्या कहलाएगी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये कहाँ होगी, हमेशा कैथोड पर होगी, और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पर। और इस सेल के कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडेशन वाला यानी एनोड जो होगा उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और जो कैथोड की तरह जो कार्य करती रॉड उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिया जाता है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को मिला दूं तो क्या बन जाएगी, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को मैं मिला दूं तो ओवरऑल क्या बन जाती है, ओवरऑल सेल अभिक्रिया बन जाती है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया बन जाती है। यानी इन दोनों रिएक्शन को अगर आप जोड़ दें तो क्या बनेगा, देखिए Zn+Cu2+ एरो Zn2+ Cu। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो एनोड होता है ये नेगेटिव क्यों होता है, कि एनोड जो मैंने इसमें लिया, मैंने यहाँ पे साइन लगाया एनोड पर देखिए नेगेटिव, और कैथोड पे मैंने क्या लगाया पॉजिटिव। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। एनोड जो है नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जिंक धातु पर आप क्या देख रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन मीन्स क्या हो, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यानी यहाँ से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को देखिए लूज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने के कारण इस पर क्या चिन्ह आ गया, साइन आ गया, निगेटिव होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आ भी जाता है। इसी तरह से कैथोड क्या करता है, कैथोड में देखिएगा जो कॉपर सल्फेट का जो आयन है, यानी एक Cu2+ आयन है, यहाँ पर Cu2+ आयन का यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पर आवेश इस इलेक्ट्रोड पर जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए इसमें करंट का फ्लो क्यों होता है, करंट का फ्लो देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोड यानी एनोड से क्या हो रहा है, कैथोड की तरफ हो रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। जैसे मैं साल्ट ब्रिज को यहाँ पे जोड़ता हूँ, साल्ट ब्रिज आप जोड़ेंगे, सर्किट हमारा जब पूरा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। करंट का जो फ्लो होगा तो अमीटर में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, यानी करंट प्रवाहित होने लगती है, और फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, और वैद्युत धारा का जो प्रवाह हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान रखिए कि जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा उसको आप हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे।
कैथोड वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। एनोड पर हमेशा क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, और इस पर कैसा होता है, निगेटिव साइन होता है। अब इतनी सारी चीज़ें हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी इसका देखिए तरीका है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है एक, लोन। क्या है ट्रिक वो, लोन, LOAN। एक हम याद दो कर लेंगे, दूसरा मुझे आपसे याद हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, L फॉर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में। एनोड को मैंने हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। A फॉर क्या होता है, एनोड होता है, और इस पोल पे साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है, लोन याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा वो हमेशा एनोड होगा, उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और साइन कैसा होगा, निगेटिव। इसका अपोजिट आप याद कर सकते हैं, कैथोड वाला यानी राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा हमेशा उस पर रिडक्शन होगा, फिर क्या होगा, ये कैथोड होगा, और इस पर साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, RRCP। तो इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, ताकि और फर्दर जो मैं वीडियो डालूं वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।